अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने बेटों को, अपने स्टूडेंट्स को, स्मार्ट स्टूडेंट को स्मार्ट सिलेबस होने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतना ज़बरदस्त आपका नया सिलेबस आ गया है कि आप पूरे के पूरे नंबर ले सकते हैं। तो बेटा, आज हमने जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करना है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की 9th क्लास का पेपर कैसे होगा और आपने इसमें पूरे नंबर कैसे हासिल करने हैं। 9th क्लास एक ऐसी क्लास होती है जो पहली दफा बोर्ड के एग्जाम के अंदर जा रही है, क्योंकि इससे पहले आपने 5th और 8th का बोर्ड नहीं दिया था। किसी साल लागू हो जाता है, किसी साल नहीं, लेकिन इस सेशन में ये बोर्ड का एग्जाम नहीं दिया गया। तो बच्चों, आपको बहुत सारी मुबारक हो कि एक बड़ा आसान रास्ता गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आपको दिया है कि इस तरीके से आप अपने सिलेबस को कवर करके पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो आज इसे मैं मजीद आसान करने जा रहा हूं और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने 9th क्लास की केमिस्ट्री में पूरे 60/60 लेने हैं। तो मेरे स्मार्ट स्टूडेंट, आपने स्मार्ट थिंकिंग के साथ स्मार्ट तरीके से इस पेपर को सॉल्व करना है ताकि आपके पूरे मार्क्स आ जाएं। तो बेटे, हमारा ये जो पेपर होगा ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसका पहला हिस्सा जो होगा उसे आपने ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो आपके पास 12 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, हर ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का होगा। सोच समझ के हर एमसीक्यूज को आपने सॉल्व करना है। मजे की बात यह है कि सारे के सारे एमसीक्यूज एक्सरसाइज वाले होंगे। जो बेटा आपके एमसीक्यूज डिलीट कर दिए गए हैं, एलिमिनेट कर दिए गए हैं, खत्म कर दिए गए हैं, उनके अलावा बाकी सारे एमसीक्यूज आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। करना ऐसे है कि इनकी आपने फोटो कापियां करवा लें, या बेटा आपने लेड पेंसिल यानी कच्ची पेंसिल के साथ इसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, फिर मिटा देने हैं, फिर हफ्ते बाद दोबारा सारी बुक के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, फिर मिटा देने हैं रबड़ के साथ। तो इस तरीके से आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, या इनकी फोटो कापियां करवा लेनी है और फिर उनके ऊपर आपने इसकी बेटा प्रैक्टिस करनी है। तो ये 12 के 12 नंबर आपके पूरे पूरे आने चाहिए। ये 12 नंबर कैसे आएंगे? हर चैप्टर के अंदर से एक एक एमसीक्यू दिया जाएगा और वो एक्सरसाइज वाला होगा, उसको फिंगर टिप्स पे याद कर लेना। और जो चैप्टर नंबर 11 है हाइड्रोकार्बन, यहाँ से आपको 2 एमसीक्यूज बेटा दिए जाएंगे। एक एक्सरसाइज के अंदर ऐसे होगा और एक चैप्टर के अंदर से हो जाएगा। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को तैयार कर लेना है। तो बेटा, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाता है इसे आपने सब्जेक्टिव कहते हैं। ये दूसरा पेपर होगा। ये आपके पास 15 मिनट्स होंगे और आपका टोटल जो आपके पास टाइम होगा वो 2 आवर्स है। 2 घंटे आपने पेपर को सॉल्व करना है और 60 मिनट का ये पेपर आपका होगा। बेटा, सेकंड जो हमारा क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। अब सब्जेक्टिव शुरू हो गया है, शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा करके लिखेंगे, और इसके शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और जिस शॉर्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहेंगे 1 2 3 जो भी होंगे, ये 8 होंगे, उसका आपने यहाँ पे नंबर लिखना है। 8 में से सिर्फ आपने 5 बेहतरीन तरीके से जो है सॉल्व करना है। पहले उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर बेटा उसकी जो रीजन आपसे पूछी गई है वो लिखेंगे, और आखिर में उसका रिजल्ट बहुत खूबसूरत तरीके से आपके पास जो है वो क्वेश्चन आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर वो आपसे पूछता है व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, गिव एट लीस्ट 1 एग्जांपल, तो सबसे पहले आपने हेडिंग दे देनी है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो आप कहेंगे कि किसी भी चीज के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उसे आप आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फिर एक छोटी सी गुलदारा बना के जो इसकी डायग्राम दी गई है वो बना देना, और लास्ट में बेटा आपने इसकी एग्जांपल्स लिख देनी है कि सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी है, लिथियम कितनी है, या किसी एक दो एलिमेंट की आपने आयोनाइजेशन एनर्जी लिख देनी है। तो आपको मेरे बेटों को पूरे 2 नंबर मिलेंगे। तो आपके पास ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर हैं। तो आपके 10 नंबर बच्चों आपको पूरे मिलेंगे इंशाल्लाह। अब किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे ये देखें। जिन चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं वहां से बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन थोड़े कम आ रहे हैं। मतलब जो पहला चैप्टर है ये लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल है, यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। दूसरे चैप्टर में से बच्चों 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तीसरे में से 2 आएंगे, और चौथे चैप्टर में से आपके पास कितने आएंगे? 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे स्टाइकोमेट्री वाले चैप्टर में से। तो आपने चौथे के शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से देखने हैं, क्योंकि ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन है वो खासकर आप देखेंगे वहीं से आएंगे, कोई एक आधा इधर से आ जाएगा। देखिए, आपने लॉन्ग के लिए पहला और दूसरा चैप्टर तो बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके इधर से आ जाएंगे, 2 आपके इधर से आ जाएंगे, तीसरा भी आप लॉन्ग के लिए कर रहे हैं।
तो आपके पास स्टाइकोमेट्री वाला जो चैप्टर है इसको भी आपने बेहतरीन तरीके से तैयार करने, अगर नहीं हो रहा तो पहले 3 अच्छे तरीके से तैयार करेंगे ताकि आपके 5 शार्ट क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से हल हो जाएं और बच्चों के पूरे 10 नंबर आ जाएं। कौन से शार्ट क्वेश्चन है अभी हम इसको भी डिस्कस करते हैं। तो बेटा आपके पास फिर क्वेश्चन नंबर 2 होगा। कभी ऐसे ना करना कि क्वेश्चन नंबर 2 के 3 शार्ट क्वेश्चन आपने कर लिए, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया, इसके शार्ट क्वेश्चन शुरू कर दिए, फिर याद आया क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे खिचड़ी ना बनाना, बड़े प्यारे तरीके से अपने पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करना। याद रखना, जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन आपकी पेपर की होगी उतने खूबसूरत, उतने प्यारे आपको नंबर मिलेंगे। जस्ट ये एक टेक्निक होती है, ये खेलना होता है, गेम होती है कि किस तरीके से आप एग्जामिनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, कैसे खूबसूरत तरीकों से आप सवालों के जवाब लिख रहे हैं, तो वो आपको पूरे नंबर देता जाएगा। अगर थोड़ा लिखोगे, काटोगे, फिर लिखोगे, फिर काटोगे, वो कहेगा इससे कुछ नहीं आता, बस इसके सारे नंबर काट लो। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फिर आपके पास 8 शार्ट क्वेश्चंस होंगे, आपने 5 करने होंगे। चैप्टर नंबर 5 जो होगा इसमें से 3 शार्ट क्वेश्चन आपने करने होंगे, और चैप्टर नंबर 6 जो होगा बेटा इसमें से आपने 2 शार्ट क्वेश्चंस करने होंगे। चैप्टर नंबर 7 के अंदर से फिर आपने बेटा 1 शार्ट क्वेश्चन करना होगा, और इस तरीके से चैप्टर नंबर 8 जो बच्चों हमारे पास होगा इसके अंदर से भी आपने 2 शार्ट क्वेश्चन करने होंगे। अब बेटा आप लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपने 2 करने हैं, या तो चैप्टर नंबर 1 और 2 वाला करेंगे या 3 और 7 वाला करेंगे। अगर यहाँ पे आपने 7 वाला कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 शार्ट क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन है ये जो चैप्टर नंबर 5 है ये इंतहाई आसान सा चैप्टर है, इसके 3 शार्ट क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर को तैयार कर लेना है, छठे को भी कर लेना है, और 7वां तो आपने वैसे ही लॉन्ग के अंदर जाएंगे तो आप इसका शार्ट क्वेश्चन बहुत आपको अच्छे तरीके से आ रहा होगा। अब बेटा इसके बाद आपके पास चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा। इसमें भी आपके पास 8 शार्ट क्वेश्चन है और आपने 5 का बेहतरीन अच्छे तरीके से जवाब लिखना है। अब सवाल आता है कि कितना लंबा हमने शार्ट क्वेश्चन लिखना है। बेटा इसमें बहुत ज्यादा आपने इसको नहीं लिखना होता, सिर्फ आपने इसे 5 से 6 लाइनों के अंदर इसे खत्म करना होता है, और एक आधी हेडिंग देनी है, रिजल्ट देना है, और मेन बात जो उसने पूछी है वही बात आपने लिखनी है। खाम खा के इर्द गिर्द की बातें आपने नहीं लिखनी होती शार्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। और बेटा फिर इसमें जो मेन बात आपके पास आ रही है उसको सिर्फ मार्कर के साथ थोड़ा अगर हाईलाइट कर देंगे तो फौरन एग्जामिनर को समझ आ जाती है कि ये मेन बात है, ये इसका की वर्ड है। की वर्ड अगर आप बड़ा करके लिख देते हैं तो वो फौरन कुछ और चीजें देखता ही नहीं है, वह पूरे नंबर आपको देता चला जाएगा। अब बेटा आपने शार्ट क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। इसमें आपके पास 3 चैप्टर शामिल हैं, 9, 10 और 11। यहाँ पे भी आपके पास 8 जो है वो शार्ट क्वेश्चन होंगे, और इसमें से आपने 5 करने होंगे। अब बेटा जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें से 3 आपके पास शार्ट क्वेश्चन आएंगे, अभी हम डिस्कस करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें से 2 आएंगे, और ये आपके पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, बहुत आसान है, बस एसिड के बारे में आ जाएगा। चैप्टर नंबर 11 जो है ये हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, बेटा इसमें से 3 आपके पास जो है वो बेटा शार्ट क्वेश्चंस आएंगे। हाइड्रोकार्बन्स आपका फेवरेट चैप्टर है, तो आप बहुत आसानी के साथ इसे कर सकेंगे। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे मौजूद जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं, और किस चैप्टर में कौन से फेमस लॉन्ग क्वेश्चन है उसको करते हैं, फिर फेमस शॉर्ट को, फिर एमसीक्यूज तो वैसे ही है। तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 5 होगा। अब आपके पास ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 3 में से आपने 2 करने होंगे। ए पार्ट जो